भारतीय तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था मानसरोवर झील पहुंचा है। श्रद्धालुओं ने झील के पवित्र जल से आचमन किया और पूजा अर्चना की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 6 साल बाद फिर से शुरू हुई है, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। ये धाम स्वयं महादेव और देवी पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। इस साल 750 श्रद्धालु मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं, जिनमें से 500 नाथुला के रास्ते और 250 लिपु लेक के जरिए पहुंचेंगे। सारा तो पूरे ब्रह्मांड को कैलाशपति का ही है। जो यूनिवर्स का सेंटर है वो ये यहाँ पे अपन खड़े हैं, तो उसके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ मतलब बोलना कुछ इस बार मतलब शून्य है। हम सब बोल रहे हैं, बस आप जो बुलवा रहे हो तो हम बोल रहे हैं, बाकी स्पीचलेस बातें सब ये। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जो आपने कहा कि सहारा मिला, हमें जो सबसे बड़ा सहारा मिला वो भगवान शिव जी का है। हमें जो था सबसे अच्छा जो सपोर्ट मिला वो मौसम का सपोर्ट मिला। हमें कहीं भी बारिश नहीं मिली, इट वॉज कम्प्लीटली सब जगह सनी था। इसके लिए हम हमारी यात्रा अच्छे से कंप्लीट करते हैं। मैं और एक ऐड करना चाहूंगी कि हमारे जो ग्रुप में है वो एक यंगेस्ट जो बॉय है वो 20 साल का है, और जो सीनियर्स हमारे सिटीजन है 69 ईयर्स ओल्ड है। तो हमारे बैच में सबने अच्छे से परिक्रमा यात्रा कंप्लीट की है। तो इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड लॉर्ड शिव। वहीं एक भारतीय महिला तीर्थयात्री ने मौन व्रत धारण किया है। उनके बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। मानसरोवर झील पहुंचे बहुत से हिंदू तीर्थयात्रियों से हमने बात की, लेकिन एक ऐसी भी तीर्थयात्री हैं जो उम्र के इस पड़ाव पे यहाँ पे पहुंची हैं। मौन व्रत इन्होंने रखा हुआ है, इसलिए अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन अपने हाव भाव के जरिए ये बताती हैं कि कितनी भाव विभोर हैं यहाँ आकर और कैलाश पर्वत के दर्शन करके जो मानसरोवर झील है उसके पवित्र पानी को टच करके अभी भी पवित्र पानी जो है वो इनके शरीर पर है। तो इस उम्र में यहाँ आकर दर्शन करना और इसके जरिए अपनी आस्था को प्रकट करना, इनका नाम भी हम नहीं पूछ सकते क्योंकि ये मौन व्रत पे हैं, लेकिन देखिए कि किस तरीके से लोग भावनाओं के साथ कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए आते हैं, जब 5 साल बाद ये मौका मिला है। मानसरोवर झील से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस झील के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ज्यादा जानकारी साझा कर रहे हैं। पवित्र मानसरोवर झील और यहाँ से कैलाश पर्वत भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये जो पवित्र झील है वो हिंदुओं के लिए खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा आस्था का केंद्र है, और यहाँ हम सबसे पहले मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत को अपनी जो एक आस्था है, अपनी जो प्रार्थना है वो पहले अर्पण करेंगे और फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हमने अपनी आस्था अर्पित की, छोटी सी प्रार्थना की। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ इसलिए पहुँचना चाहते हैं क्योंकि इस झील के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ आकर सारे पाप धुल जाते हैं। अब तो इसमें नहाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके पानी के सेवन के ज़रिए ये भी कहा जाता है कि बहुत व्याधियाँ जो है वो दूर हो जाती हैं। तो जो भी तीर्थयात्री कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए आते हैं वो मानसरोवर के दर्शन के लिए भी आते हैं, और तभी से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा कहा जाता है। 5 सालों के बाद ये तीर्थ यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि कोरोना महामारी और उसके बाद जो गलवान झड़प हुई थी, उसके बाद जो भारत और चीन के रिश्ते पटरी से उतरे थे, तो ये यात्रा बंद हो गई थी। लेकिन अब दोनों देशों की सरकारों के बीच जो सहमति बनी है, उसके बाद तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जो है वो जून के आखिरी हफ्ते में यहाँ पहुँचा है, और लगातार जो है 10 ऐसे दलों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा।